लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है, लेकिन रिस्क तब होता है जब नॉलेज ना हो। आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट को जीरो से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और बिना किसी डिफ़िकल्ट शब्दों के। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करनी चाहिए और कौन सा रूल फॉलो करके पैसा ग्रो कर सकते हैं। नमस्ते दोस्त, अगर आप भी सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक हम आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताने वाले हैं। चलिए स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंटली पैसा इन्वेस्ट कर सकें और अपने पैसे को ग्रो कर सकें। सबसे पहले हम जानेंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट ऐसी एक जगह होती है जहाँ पे लोग शेयर बेचते और खरीदते हैं। सिंपल शब्दों में स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कंपनी अपनी हिस्सा बेचती है और लोग वो हिस्सा खरीदते हैं। अगर आप किसी कंपनी का शेयर यानी हिस्सा खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। अगर कंपनी गिरती है तो आपका पैसा भी गिरता है। अब दूसरी बात, शेयर क्या होता है। शेयर कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे आप अगर खरीदते हैं तो उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। जैसे कि एक कंपनी अगर 1,00,000 शेयर में डिवाइडेड है तो अगर आप उस कंपनी के 100 शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के 0.01% के हिस्सेदार बन जाते हैं। तीसरी चीज, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है NSE, एक है BSE। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इन दोनों को ऑपरेट्स और रूल्स वगैरह जो बना कर देता है वो होता है सेबी। ये दोनों एक्सचेंज, ये वो एक्सचेंज हैं जहाँ पर कंपनी अपना हिस्सा बेचती है, अपना शेयर बेचती है और यहीं पर कंपनी जो है लिस्टेड होती हैं और यहीं पर वो अपने शेयर को बेचते और हम लोग शेयर को खरीदते हैं। किसी भी शेयर का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से बढ़ता और घटता है। अगर कोई शेयर ज़्यादा खरीदारी हो रही है तो उसका जो है दाम बढ़ जाता है। अगर कोई शेयर ज़्यादा बिकवाली हो रही है तो उसका दाम घट जाता है। अब आती है चौथी बात कि हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आपको पहले एक डीमेट अकाउंट खोलना होगा। जैसे आपको पैसा रखने के लिए अपने बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करना होता है, वैसे ही आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है, जो कि आपके इंडिया में कई ब्रोकर पड़े हुए हैं जो कि आपका डीमेट अकाउंट खोल के देते हैं। जैसे कि जीरोधा हो गया, एंजल हो गया, ग्रो हो गया, इन सब में आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमेट अकाउंट में आप अपने शेयर होल्ड कर सकते हैं। आप डीमेट अकाउंट में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट में आप चाहें तो ट्रेडिंग कर सकते हैं और डीमेट अकाउंट में आप SIP भी कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको जीरोधा, ग्रो और एंजल, इन तीनों में से किसी पे भी आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, इन दोनों में अंतर क्या है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होती है, इन दोनों को अलग अलग भाषा में हम समझते हैं। इन्वेस्टमेंट वो चीज़ होती है जिसमें हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और लंबे समय तक के लिए 1 या 10 साल या 20 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें रिटर्न स्टेबल होता है और रिस्क भी बहुत कम होता है।
और इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन के लिए ही की जाती है। दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। कुछ लोग ट्रेडिंग एक दिन के लिए भी करते हैं, जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। कुछ लोग ट्रेडिंग एक सप्ताह के लिए भी करते हैं, जैसे शेयर खरीदेंगे और एक हफ्ता तक होल्ड करेंगे, 10 दिन तक होल्ड करेंगे, फिर उसे बेच देंगे, तो होता है स्विंग ट्रेडिंग। और एक होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जो कि अभी खरीदे और 5 या 10 मिनट में भाव बढ़े या गिरे उसको तुरंत बेच देते हैं, वो होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल फंडामेंटल्स एनालिसिस सीख लीजिए और उससे आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आ गई बात ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग करने के लिए आपको जो है 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है सीखना। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है स्ट्रेटजी। अगर ये तीनों चीज़ें आप सीख लेते हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए आप तैयार हैं। वैसे बिगिनर के लिए जो है ट्रेडिंग को अवॉइड करना और इन्वेस्टमेंट ही करना जो है बेस्ट होता है। मैं तो कहूँगा अगर आप बिगिनर हैं तो ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। अब स्टार्ट कैसे करते हैं, आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो भी करना है तो उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। स्टार्ट करने के लिए पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग कंपनीज का आइडेंटिफाई करिए, फिर उसके बाद SIP या मंथली इन्वेस्टमेंट करिए या फिर पर डे ट्रेडिंग करिए। आप अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हमेशा आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। अब बात आती है इन्वेस्ट कहाँ करें। इन्वेस्ट करने के लिए अगर अभी आप मार्केट में नए नए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब के ETF खरीद सकते हैं, जो है कि इन सब में ETF वगैरह के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर इनमें जो कंपनियां लिस्टेड हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स, उन सब कंपनियों के शेयर भी आप खरीद सकते हैं। अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आप SIP करने के लिए लार्ज कैप फंड की जो है SIP जितने भी हैं लार्ज कैप फंड की SIPयाँ, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में रिटर्न हाई तो होता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्मॉल कैप को अभी अवॉइड करिए। जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाता है उसके बाद आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आती है मिस्टेक्स। जो नए नए लोग होते हैं वो मिस्टेक्स क्या करते हैं। पहला मिस्टेक, दूसरों को जो है पैसा ग्रो करते या सोशल मीडिया पे उनकी जो है शो ऑफ देख के जो लोग आते हैं और सोचते हैं कि हम ज़्यादा पैसा लगा के 1 या 2 दिन में ही अमीर हो जाएंगे या 1 महीने में अमीर हो जाएंगे, तो ऐसी सोच अगर आपकी है तो आप स्टॉक मार्केट में ना ही आएँ तो बेहतर है। क्योंकि अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहेंगे तो आपके पास जो भी है उसे भी आप खो बैठेंगे। टिप्स फॉलो करना, कभी भी आप जो है स्टॉक मार्केट में टिप्स को फॉलो मत करिए। जैसे टेलीग्राम पे हो गया, कुछ लोग टिप्स देते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी टिप्स देते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे भी जो है लाइव आके टिप्स वगैरह देते हैं कि ये शेयर बढ़ने वाला है या ये जो है कि इस ऑप्शन का भाव बढ़ने वाला है, जो है कि तो इस तरह के टिप्स को आप अवॉइड करिए। और एक चीज़ होती है, जैसे ही हल्का सा मार्केट गिरता है वैसे ही सब लोग डर जाते हैं और पैनिक सेलिंग कर देते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। पहले आपको देखना है कि मार्केट गिर क्यों रहा है और क्या ये लंबे समय तक गिरावट जारी रहेगी। ये सब चीज़ें देख के ही आपको जो है अपना इन्वेस्टमेंट बेचना या जो है कि खरीदना है। अब लास्ट चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोन लेके कभी आप ट्रेडिंग मत करिएगा। जैसे अगर आपको कोई कह देता है
कि इस शेयर का भाव बढ़ने वाला है या फिर इस कंपनी का जो है मुनाफा दोगुना होने वाला है, तो आप सोचेंगे कि लोन लेके जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और जैसे ही भाव इसका बढ़ेगा फिर बेच देंगे और बेच के अपना लोन भी सेटल कर लेंगे, कुछ पैसा भी आ जाएगा। तो आप कभी भी ऐसा गलती मत करिएगा। मेरी तरफ से आपको टिप्स है, फाइनल टिप्स। स्टॉक मार्केट में कभी भी जल्दीबाजी मत करिएगा, पेशेंस के साथ काम करिएगा। चाहे आपको कुछ खरीदना हो या फिर बेचना हो, उसके लिए पहले आप जो है प्रॉपर अपने से खुद से रिसर्च करिएगा और फंडामेंटल टेक्निकली हर एक चीज़ एनालिसिस करने के बाद ही खरीदिएगा और हर एक चीज़ एनालिसिस करने के बाद ही बेचिएगा। पहली चीज़, हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, क्योंकि आदमी हो या स्टॉक मार्केट, लास्ट टाइम में जाना ऊपर ही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म को सोच के चलते हैं तो आप जो है कभी भी पैसा बना सकते हैं। दूसरी बात, रिस्क को मैनेज करना सीखें। कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले या ट्रेडिंग करने से पहले अपने रिस्क को मैनेज करिए कि कितना तक रिस्क हम ले सकते हैं जिससे कि मेरा नुकसान न हो। स्टॉक मार्केट में कभी भी इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना। कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए या कोई भी कदम स्टॉक मार्केट में उठाने से पहले इमोशनल होके वो कदम मत उठाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियोज़ आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।